मुख्यमंत्री पर तिरंगे के अपमान को लेकर हो सकती है एफआईआर, तो नगर परिषद अध्यक्ष पर भी होनी चाहिए। ललित चंदेल प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कहा। 15 अगस्त 2023 को गरुड़ नगर परिषद अध्यक्ष सेठिया के घर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए आवेदन पर नहीं हुई 3 दिन तक कोई भी कार्रवाई, तो कांग्रेस प्रदेश सचिव चंदेल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर दिया धरना, किया चक्का जाम। लगभग 1.5 घंटे तक चला धरना प्रदर्शन। तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, राजेश सेठिया मुर्दाबाद के लगे नारे। एसडीएम परमार व एसडीओपी के आश्वासन पर माने कांग्रेस जन, धरना किया समाप्त। रैली के माध्यम से किया आक्रोश व्यक्त। अगर 3 दिवस में नहीं हुई कोई कार्रवाई तो पूरे दिन चक्का जाम और नगर को रखेंगे बंद। ललित चंदेल प्रदेश कांग्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या हो मुख्यमंत्री, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का या फिर हो आप पार्टी का, जो तिरंगे का अपमान करेगा उस पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। ललित चंदेल प्रदेश कांग्रेस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रदेश सचिव ललित चंदेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया। उसके बाद जो किसी प्रकार से जो है आश्वासन देकर के एसडीएम और एसडीपी यहाँ पर आए थे और आश्वासन देकर के गए हैं। तो ललित चंदेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया। 15 अगस्त 2023 को जब पूरा देश उस उत्सव को मना रहा था, देश की आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन गरुड़ के प्रथम नागरिक राजेश सेठिया के घर के ऊपर तिरंगा का अपमान हुआ। वो तिरंगा जिसके लिए देश में हर जवान मर मिटने को तैयार है, वो तिरंगा जिसकी लाखों सैनिक शहादत देते हैं, वो तिरंगा जिसके लिए -5 डिग्री में ग्लेशियर में व्यक्ति अपने लिए खड़ा रहता है, उस तिरंगे का अपमान एक जनप्रतिनिधि जो गरुड़ का प्रथम नागरिक होकर उसका अपमान करता है, अपने घर पे उल्टा फेराता है और 3 घंटे तक जब पूरी गरुड़ उसे देख चुकी होती है, उसके व्हाट्सएप पे वायरल हो चुका होता है, उसके बाद एक कर्मचारी से उसको सीधा करवाता है। शर्म की बात है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उस गुरूर वाले ने कभी माफ़ी नहीं मांगी अपने चमचों से और अपने आस इर्द गिर्द लोगों से लिखवा रहा है कि बच्चों की मानविक भूल है। बच्चे अगर दूध पीते होते तो हम मानते कि वो मानविक भूल होती, लेकिन बच्चे इंजीनियरिंग क्लास में हैं, बच्चे सीबीएसई स्कूल में हैं और वो ऐसी गलती कर रहे हैं जिन्हें यही पता नहीं कि अपने देश का झंडा उसमें कितने रंग होते हैं, कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा रंग नीचे होता है। जब ये बात चली तब वो आदमी फिर अपनी बात से वो करता है और बोलता है कि मेरे कर्मचारी द्वारा गलती हो गई। जो भी हुआ, जब आप ये बोलो ना गलती हुई है और गलती हुई है तो उसकी सजा मिलना चाहिए। जब देश की यशस्वी मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा यही कृत्य किया गया था, उन पे भी एफआईआर हुई थी और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसी की तरह इन पे भी एफआईआर होना चाहिए। जब देश के मुख्यमंत्री पे एफआईआर हो सकती है तो एक नगर पालिका अध्यक्ष पे क्यों नहीं? किस शासन किस दबाव में ये एफआईआर नहीं कर रहा? शासन किस दबाव में इतना कांग्रेस को एक सही बात को, सही चीज को सही कहने के लिए भी इतना जोर लगाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है। फिर भी आज भी अधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। हमने उस समय भी बोला था कि 3 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। आज भी हमने अधिकारियों को बोला है, अगर 3 दिवस में फिर देते हैं आपके कहने पर, अगर 3 दिवस में फिर नहीं होता, पूरे दिन का चक्का जाम और नगर बंद रहेगा। धन्यवाद। अभी जो है आपने जैसा मुद्दा उठाया है, क्योंकि सच में एक राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का भी अपमान है, देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान है। तो जो विपक्ष है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो शिवपुरी के मामले को ला रहे हैं कि शिवपुरी में भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन्होंने उल्टा ध्वज फहराया है। शिवपुरी में हुआ वो भी गलत है, आप वहाँ भी धरना दो। वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, चाहे वह विधायक हो, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
जो तिरंगे का अपमान करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आप पार्टी का हो, जो तिरंगे का अपमान करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, एनए लगना चाहिए, रासू को लगना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर आपने करवाने के लिए गए, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया, आपको ऐसा आपने ऐसा बताया है। अभी अधिकारी लोग यहाँ पर आकर के गए, उन्होंने आश्वासन दिया, क्या लगा कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी और कब तक नहीं होगी? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम मैदान पे हैं, हम रोड पे हैं, कार्रवाई करना पड़ेगी, सही को सही कहना पड़ेगा और गलत है तो एफआईआर करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करती रहेगी। आज कितने कार्यकर्ता मौजूद रहे? आप खुद देख लो, आप खुद किस प्रकार से समर्थन पूरी जो आपकी पार्टी है और आम जनों का भी मिल रहा है? पूरे गरोड़ का, क्योंकि वो ललित चंदेल की घर की चीज के लिए नहीं लड़ रहा, वो राष्ट्रध्वज के लिए लड़ रहा है। मैं नहीं, जिसके लिए बीएसएफ, आर्मी, जाने कितनी बटालियन है जो दिन रात एक कर रही है, जो ग्लेशियर में -5 डिग्री पे खड़ी है, जो मौत की गोली खाने के लिए सीना तान के खड़े हैं, उनकी लड़ाई है, उनके झंडे की लड़ाई है, हमारे देश की लड़ाई है, हमारे झंडे की लड़ाई है। इसलिए मुझे समर्थन मिल रहा है। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए और देश के सम्मान के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के, अभी हमारे साथ सचिव मौजूद थे, प्रदेश सचिव ललित चंदेल ने हमसे बात की और हमें जानकारी दी कि क्यों धरना प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम क्यों किया गया। आश्वासन जो है एसडीएम और एसडीओपी अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसके लिए कार्रवाई होगी, लेकिन 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से जो है कांग्रेस पार्टी फिर सड़क पर आएगी, पूरे दिन का चक्का जाम करेगी, ऐसा प्रदेश सचिव ललित चंदेल का कहना है। AP 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।